नमस्कार दोस्तों, अगर आप अक्सर ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो आज की खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आईआरसीटीसी और यूपीआई में नए नियम लागू हो गए हैं और अब टिकट बुक करना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। केवल मान्यता प्राप्त यूपीआई एप्लीकेशंस और सही ऑथेंटिकेशन के बाद ही पेमेंट आपका सफल होगा। अब हजारों यात्री भ्रमित हैं किस बात को लेकर कि कौन से एप्लीकेशन कैसे काम करेंगे, ओटीपी कैसे आएगा और टिकट कैसे कंफर्म होगा। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से यही बताएंगे कि नए नियम क्या है, इसका असर यात्रियों पर कैसे होगा और आप आसानी से सुरक्षित तरीके से टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बदलाव के बारे में जो सीधे आपके जेब और यात्रा पर असर डाल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेल टिकट बुकिंग में नए यूपीआई नियमों की। अगर आप अक्सर आईआरसीटीसी या अन्य प्लेटफॉर्म से ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। रेलवे और डिजिटल पेमेंट की दुनिया में अब बड़ा बदलाव आया है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि यूपीआई ने हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया है। किसी भी दुकान जाओ, 20 रुपये 21 रुपये का कोई लेना होता है, तुमको जेब से पैसा नहीं निकालना होता, नॉर्मली फोन पे या गूगल पे या उठाया कोई भी एप्लीकेशन, उससे पेमेंट कर दिया। अब कोई भी मोबाइल ऐप खोलकर टिकट बुक करना पहले तो आसान था, लेकिन अब नहीं होगा। अब कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे यात्रियों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। आज हम विस्तार से जानेंगे कि नए यूपीआई नियम आखिर हैं क्या, यह कैसे काम करते हैं, आम यात्रियों पर इसका क्या असर होगा और आप कैसे सुरक्षित और आसान तरीके से टिकट बुक कर सकते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि नए यूपीआई नियम लाए क्यों गए हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा टूल बन चुका है। हर कोई इसका इस्तेमाल करता है, चाहे वह रेल टिकट बुकिंग हो, बिल पेमेंट हो या ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं भी आई जैसे फर्जी ट्रांजैक्शन, धोखाधड़ी और गलत पेमेंट। इसीलिए आईआरसीटीसी और एनपीसीआई ने मिलकर नए नियम लागू किए। इन नियमों का उद्देश्य है कि यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, दूसरा है फर्जी टिकट बुकिंग को रोकना, तीसरा है कि पेमेंट प्रोसेस को ट्रेस करना। इस बदलाव का मतलब यह है कि अब हर टिकट बुकिंग में सही तरीके से यूपीआई ऑथेंटिकेशन जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होगा तो सीधी बात है, टिकट आपकी कंफर्म होगी ही नहीं। अब नए नियम क्या है? अब आईआरसीटीसी और अन्य प्लेटफॉर्म पर टिकट बुक करते समय ये बातें ध्यान में रखनी होगी। सिर्फ मान्यता प्राप्त यूपीआई एप्लीकेशंस ही मान्य होंगे, मतलब कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अब काम नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट है। ऑटो पेमेंट फीचर बंद हो चुका है। पहले जैसे बिना ओटीपी या पासवर्ड के पेमेंट अब नहीं होगा। ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी हो गया है। हर ट्रांजैक्शन में ओटीपी या यूपीआई पिन डालना ही होगा, पहले ऐसा नहीं था। बैंक और एनपीसीआई के नियम भी इसमें लागू कर दिए गए हैं। कुछ बैंक अपने पुराने पेमेंट प्रोसेस को बंद कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब टिकट बुकिंग सुरक्षित जरूर है, लेकिन पहले जैसा आसान बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब थोड़ा इसे आसान भाषा में भी समझ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप। देखो, आईआरसीटीसी या ट्रेन टिकट प्लेटफॉर्म में लॉगिन करें, यात्रा की तारीख, ट्रेन और सीट का चयन करें, पेमेंट मोड में जाएं। अब आपको केवल मान्यता प्राप्त यूपीआई ऐप दिखेंगे। पहले अनाप शनाप उल्टा सीधा संतमन उसमें दिखते थे, लेकिन अब केवल जो मान्यता प्राप्त होंगे वही एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे पेमेंट के लिए। अपने यूपीआई ऐप में ओटीपी या पिन डालकर पेमेंट ऑथेंटिकेट करें। पेमेंट सफल होने के बाद ही आपका टिकट कंफर्म होगा। ये तो पूरी स्टेप बहुत सरल भाषा में आपकी होगी, समझ भी आप लोग गए होंगे। अब यहाँ पर एक टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर पेमेंट फेल हो गया तो तुरंत एप्लीकेशन बंद करके दोबारा लॉगिन करें। कई बार नेटवर्क इश्यू की वजह से ऐसा होता है और आपके सामने भी ऐसा इशू आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं कि ये बदलाव आम लोगों को कैसे प्रभावित करेगा, इसकी हम बात करेंगे। ये छात्र और ऑफिस कर्मचारी की तरफ अगर हम देखते हैं इस बदलाव को लेकर, हर महीने टिकट बुक करते समय आपको अब ओटीपी डालना होगा। जल्दी में बुकिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। छुट्टियों में अचानक टिकट बुक करना अब थोड़ा कठिन होगा। नेटवर्क स्लो होने पर पेमेंट फेल होने का डर रहेगा। नए नियम के कारण कुछ बैंक और एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करेंगे। यात्रियों को ध्यान देना होगा कि उनका यूपीआई एप्लीकेशन अपडेटेड और मान्यता प्राप्त होना
चाहिए। अब आम समस्याएं और उनका समाधान भी जान लेते हैं। अगर समस्या है कि पेमेंट एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा, तो उसका समाधान है कि एप्लीकेशन अपडेट करें और नेटवर्क कनेक्शन की जांच करें। अगर समस्या है कि OTP नहीं आ रहा, तो उसका समाधान है कि मोबाइल नंबर सही रजिस्टर्ड है या नहीं देखें, बैंक और नेटवर्क भी चेक करें। यदि समस्या ये आती है कि डबल कटौती या दोहरा पेमेंट आपको लग रहा है, बार बार एक टिकट का डबल पेमेंट आपका हो गया, तो इसका समाधान ये है कि IRCTC कस्टमर केयर से संपर्क करें और पैसे 24 से 48 घंटे में ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा। यह समस्या है कि मेरा बैंक या एप्लीकेशन सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो समाधान इसका यह है कि NPCI मान्यता प्राप्त दूसरे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर लंबी दूरी की टिकट हमेशा आप लोगों को चाहिए कि लंबी अगर दूरी की आपको टिकट बुकिंग हमेशा समय रहते करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, इतना ट्रैफिक होता है वेबसाइट पर, कभी वो जैम हो जाती है, कभी चलती नहीं, कभी हैंग कर रही है, जिसकी वजह से एक निश्चित समय में आपको टिकट बुक करना होता है, वो समय आपका चला जाता है। यहाँ पर अगर एक्सपर्ट टिप्स की समझे तो हमेशा अपडेटेड UPI एप्लीकेशन इस्तेमाल करें। IRCTC में ऑटो फिल फीचर बंद रखें। पेमेंट करते समय नेटवर्क कनेक्शन सही होना चाहिए। बैंक और IRCTC के SMS या ईमेल नोटिफिकेशन जांचते रहने चाहिए। समय पर पेमेंट करें ताकि सीट ब्लॉक हो और बुकिंग फेल ना हो। ये सारी चीज़ें जो है बचने के तरीके हैं। शॉर्टकट से हमेशा बचते रहना चाहिए था। पहले क्या होता था कि IRCTC एक मास्टर लिस्ट बनती थी और उसको तत्काल टिकट बुक करने के लिए हम लोग उसका यूज किया करते थे, जिससे कि जल्दी टिकट हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत ही एक स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है, उसको अप्लाई करना होगा। पहले टिकट की सभी डिटेल भरें, फिर पेमेंट करें। अगर यार लंबी यात्रा हो तो कम से कम 1 या 2 दिन पहले तो बुक यार कर ही ले। अब पेमेंट फेल होने पर तुरंत IRCTC हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें, जिससे कि आपका पेमेंट समय से वापस आ सके। अब क्या ये बदलाव करने की जरूरत थी, थोड़ा समझते हैं। यह नियम यात्रियों के पैसों की सुरक्षा तो बढ़ाएगा ही, फर्जी और डुप्लीकेट बुकिंग कम होगी, डिजिटल पेमेंट और रेलवे दोनों के लिए आसान और ट्रैक करने योग्य होगा। छोटे असुविधा के बावजूद यह बदलाव लंबे समय के लिए फायदे का होगा। अब ये तो तभी पता लगेगा जब यात्रीगण इसका उपयोग करेंगे और तब उन्हें पता लगेगा कि पहले की सुविधा और अब की सुविधा में कितना बड़ा अंतर है। क्या वाकई ये फायदेमंद है? ये तो समय रहते पता लगेगा। अब कुछ प्रश्न होते हैं कि क्या मैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड से टिकट बुक कर सकता हूँ? तो इसका उत्तर है हाँ, पर UPI पेमेंट सबसे सुरक्षित तरीका माना जाएगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर। अगर मेरा एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता तो मैं क्या करूँ? NPCI मान्यता प्राप्त दूसरा एप्लीकेशन यूज करो। यदि पेमेंट फेल हुआ तो पैसा रिफंड होगा, बिल्कुल होगा। रेलवे किसी का पैसा नहीं खाएगी। आमतौर पर 24 से 48 घंटे में रिफंड हो जाता है। आपको पूरी इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या पुराने UPI ID से पेमेंट चलेगा? पेमेंट तो चलेगा, लेकिन NPCI मान्यता प्राप्त होना चाहिए और अपडेटेड वर्जन भी होना चाहिए। दोस्तों, नए UPI नियम रेलवे टिकट बुकिंग में सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। शुरुआत में थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है। हर ट्रांजैक्शन में OTP या पिन डालना जरूरी होगा। सही एप्लीकेशंस और नेटवर्क के साथ आप आसानी से टिकट बुक कर पाएंगे। याद रखें, समय पर पेमेंट और अपडेटेड ऐप आपकी यात्रा को आसान बना सकते हैं। आपका एप्लीकेशन आप क्या किया करें कि समय समय पर हर वीकली आप लगा लिए अपना फ़ोन अपडेट करते रहना चाहिए। इससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो भी अपडेट हो जाया करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्त और परिवार भी अपडेट रहें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं आपको कौन सा डिजिटल पेमेंट वीडियो और समझाना चाहिए। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, UP खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार। नमस्कार।